मनु महाराज और शत्रुपा मैया से 5 संतानें हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां। बेटों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनके 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। उसके बाद में क्या हुआ कि अब सबसे पहले इनके बेटे उत्तानपाद के वंश का वर्णन आता है। उत्तानपाद जी महाराज के बेटे ध्रुव जी महाराज हुए। इनकी 2 पत्नियां थीं। सुरुचि मैया, इनकी पहले एक पत्नी थी, इनका विवाह हुआ। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति मैया इनकी प्रथम पत्नी है, उनसे संतान नहीं हुई तो इन्होंने दूसरा विवाह किया सुरुचि मैया से। सुनीति का अर्थ है जिसकी सुंदर नीति हो, और सुरुचि जो केवल अपनी रुचि के बारे में सोचने वाली। विवाह हुआ तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दोनों से एक एक बेटा हुआ। सुरुचि मैया ने उत्तम को जन्म दिया और सुनीति मैया ने ध्रुव जी को जन्म दिया। एक दिन क्या हुआ कि महाराज बैठे थे सिंहासन पे। भाई जब दूसरी पत्नी आई तो पहली का मान कम हो गया, ना के बराबर मानने लगे। महल से निकाल दिया, एक कुटिया में रहने लगी सुनीति मैया। अब ध्रुव जी थोड़े बड़े हो रहे हैं। महाराज सिंहासन पे बैठे थे तो एक दिन ध्रुव जी दौड़ते हुए आए, खेलते खेलते पिता को देखा तो गए। और आज जब उत्तानपाद जी महाराज ने अपने पुत्र को देखा तो उनको भी प्रेम उमड़ गया, करुणा आ गई हृदय में। तो क्या किया उत्तानपाद जी महाराज ने, अपने पुत्र को उठा करके अपने गोद में बिठा लिया। जो गोद में बिठाया तो तभी सुरुचि मैया आ गई। अब जब सुरुचि मैया आई, देखी भाई पहली पत्नी के बेटे को गोद में उठाए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राजपाट सब इसी के नाम कर दे, मेरे बेटे को कुछ मिला ही नहीं। और जब मेरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा तो फायदा ही क्या होगा विवाह करने का। तो सुरुचि मैया दौड़ के आई, ध्रुव जी को उठाया और उठा के गोद से नीचे कर दिया। माँ ने कहा कि तू इस गोद पे बैठने का अधिकारी नहीं। क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोले नहीं, हैं तेरे पिता, लेकिन अगर तुझको इनकी गोद में या फिर इस सिंहासन पे बैठना है तो सबसे पहले जाके तपस्या कर। और जब तपस्या से तेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांग कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले। और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो ही तू इस सिंहासन पे या फिर इस पिता की गोद में बैठने के लायक है। जब इस प्रकार से सुनीति मैया ने आज ध्रुव को कटु वचन सुनाए ना, तो ध्रुव जी महाराज आज अंदर से रोने लगे। हृदय आज उनका दुखी हो गया। वो दुखी होके पहुंचे अपनी माता सुनीति के पास और जाके पूछे, बोले माँ ये बताओ, क्या महाराज मेरे पिता नहीं है? क्या मैं उनका पुत्र नहीं? क्या मैं उनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं? माँ ने कहा बिल्कुल हो। तो उन विमाता ने मुझे मना क्यों किया? बोले क्या कहा विमाता ने? ध्रुव जी महाराज को आज अंदर से क्रोध भी आया, लेकिन माँ के संस्कार प्रबल थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं अपनी विमाता को। ध्रुव जी महाराज ने कहा मैया, उन्होंने कहा कि जा करके प्रभु की तपस्या कर, जब वो खुश हो जाए तो उनसे वरदान मांग कि मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो, तब तो इस सिंहासन पे बैठने का अधिकारी है, अन्यथा दूर रहे इस सिंहासन पे। इस सिंहासन पे कोई ऐरा गैरा नहीं बैठ सकता। सुनीति मैया बोली कि तेरी माता ने बहुत सुंदर बात कही है, तू इस नकली पिता की गोद में बैठने के लिए क्यों रो रहा है? जाके परम पिता परमात्मा की पूजा कर, आराधना कर, तपस्या कर।
तो तुझे ऐसा पद मिलेगा कि तुझे फिर इन नकली पिता के सामने भागने की आवश्यकता ही नहीं, तुम्हें तो परम पिता परमात्मा मिल जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसके बाद ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए गए। रास्ते में नारद बाबा की भेंट हुई। नारद बाबा ने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त से कहा, ध्रुव जी से देखा तो कहा कि भाई ध्रुव, अभी तुम 5 वर्ष के हो, लौट जाओ। इस वन में बहुत भयानक भयानक हिंसक जीव रहते हैं, और कहीं तुम्हें मार के खा गए तो भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे बाबा, मेरी माँ ने एक बात सिखाई है कि प्रत्येक जीव में भगवान का वास होता है, और जब तक मेरी मृत्यु नहीं है तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। अब तो बड़ी समस्या। नारद बाबा ने परीक्षा लिया। परीक्षा में ध्रुव जी उत्तम उतरे। उसके बाद में नारद बाबा ने ध्रुव जी महाराज को दीक्षा दिया, गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा दे करके कहा कि जाओ जमुना जी के तट पे बैठ करके मेरे ठाकुर जी का नाम जप करो, तपस्या करो, वो जरूर तुम पे कृपा करेंगे। ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हैं, और इतनी कठोर तपस्या की कि आज सारे देवी देवता ध्रुव जी महाराज की तपस्या को देख करके आनंदित हो रहे हैं। सबके आज ध्रुव जी की तपस्या के कारण प्राण अवरुद्ध होने लगे, इतनी कठोर तपस्या की। एक दिन लक्ष्मी मैया ने कहा, नारायण से कहा, प्रभु आपका छोटा सा भक्त है, इतने दिन से तपस्या कर रहा है, जाइए दर्शन दे दीजिए। प्रभु ने कहा, देखो मैं उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उसका दर्शन करने जाऊंगा। भगवान अपने भक्त को कहते हैं। भगवान आए, अब सामने भगवान खड़े, लेकिन भक्त आंखें ही नहीं खोल रहा। मेरे सामने भगवान आके खड़े हूं और मैं आंख बंद करके बैठी रहूं, ये कितनी बड़ी बात है। ध्रुव जी महाराज आंख क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि ध्रुव जी महाराज के हृदय में भगवान की छवि वही अंकित है। वो हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो आंख क्यों खोलेंगे? अब भगवान खड़े हैं भाई, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, भगत है कि आंख नहीं खोलता। और ये दृश्य सारे देवी देवता देख रहे हैं, जय जयकार हो रही है। तब भगवान ने सोचा कि ये मेरा भक्त जो है आंख नहीं खोलने वाला, तो भगवान ने क्या किया कि उनके हृदय से अपनी छवि को हटाया। जब छवि को हटाया तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, और व्याकुल हो करके आंख खोल दिया। भगवान को देखा तो प्रसन्न हो। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं जानता हूं कि तुमने मेरी तपस्या क्यों की है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ पा लिया आपको पाकर। भगवान ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए मैं तुमको जाओ वरदान देता हूँ कि आप 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पे राज करो। इसके बाद मृत्यु के शीश पे चरण रख करके मेरे ध्रुव लोक में पधारो। आज भी आकाश में ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारे के रूप में विराजित हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज का ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पे फिर राज किया। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु इतने करुणा निधान हैं कि आप जो भी इच्छा करते हो उनकी शरण में जाने के बाद आपकी एक भी इच्छा अधूरी नहीं रह सकती।